परफेक्ट हो। इसलिए आजीवन आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया चीज सीखते रहने से ही आपका जीवन में शांति सुख प्राप्ति रहती है। और ट्रेडिंग का मार्ग के लिए भी आपको कम से कम 2 से ढाई साल लगना पड़ता है पढ़ाई में, तब जाकर के आप एक रास्ते में विजय प्राप्ति ले सकते हो। अब आगे ट्रेडिंग के बारे में एक विचार समझते हैं। ट्रेड करना है, इस प्रश्न के ऊपर आज का बात है। ट्रेड क्यों करना है? ट्रेड करना चाहिए, ठीक है कर लो, किंतु उसका बारे में जानकारी कितना है? एक प्लान है? क्यों ट्रेड ले रहे हो? कोई भी चीज जानकारी है? यदि ये सारे चीज क्वेश्चन आंसर दोनों आपके मन में नहीं है, फिर भी ट्रेड लेने चाह रहे हो, तो ध्यान रखना इमोशनली ये आपको दलदल में फंसा देगी मार्केट। क्योंकि मार्केट ऐसे एक चीज है, विद्यावान को मर्यादा देती है और अविद्यावान को नष्ट देती है। मतलब जाने बिना जो भी मार्केट करेगा उनको नष्ट में डुबा देती है, जान करके जो जाता है उनको हिम्मत के साथ और विजय भी देती है। ये एक चीज है, जैसे कि बिना प्लानिंग का मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे? वो सिर्फ चार्ट देखते हैं, कल नीचे गया था, परसों नीचे गया था, तो आज तो ऊपर जा सकती है सोच करके चले जाते हैं। या फिर कोई कैंडल को देख लिया, हाँ ये कैंडल आना मतलब यहाँ से बुलिश इनगल्फिंग है, ये आ जाएगी तो इसका मतलब यहाँ से ऊपर है, ये भी गलत है। या फिर कोई कॉल है, कहीं से टिप्स मिली है, कोई यूट्यूब वाले ने बोला था, इसको सोच करके करोगे तो उस वक्त ही तक की वो जानकारी है, 10 बार में 2 बार साथ दे देगी, बाकी 8 बार लॉस हो जाएगा। आप खुद ही देखे होंगे, जहां ट्रेड करने वाले पहले दूसरा तीसरा अच्छा से कमाई भी हो जाती कभी कभी, फिर उसके बाद नष्ट शुरू होती है, लॉस शुरू होती है, वो रुकती ही नहीं है, पूरा डुबा के रख देती है। इसका अर्थ ये है, बिना प्लान करे बिना जानकारी के ट्रेड करना सबसे बड़ा गलती है। प्रोफेशनल ट्रेडर जिसको कहते हैं, वो विदाउट प्लानिंग कोई ट्रेड करते ही नहीं है, उनका दिन में वो नो ट्रेड है। फिर प्लानिंग क्या होती है, वो कैसे समझते हैं, कैसे समझना चाहिए प्लानिंग को? तो प्लानिंग का रूल ये है, ज़्यादा नहीं, बहुत डीपली मत जाना, आगे जाते जाते डीपली जाएंगे तब तक के लिए एक सपोर्ट क्या होती है, रेसिस्टेंस क्या होती है, साइड वे क्या होती है, इसको समझना चाहिए। और कितना देर के बाद इसको साइड वे माना जाता है, कितना देर के बाद इसको सपोर्ट रेसिस्टेंस को माना जाता है, वो कैसे देखना है, इसका समझना एक सरल मार्ग है, अच्छा से समझ सकते हैं। इसका बिना प्लानिंग के आप ट्रेड कर रहे हो। और दूसरा, जब ट्रेड का एंट्री लेना चाहते हो तब 3 क्वेश्चन और मन में रखो। पहले, मैं क्यों एंट्री ले रहा हूं? ठीक है, ले रहा हूं तो मेरा कितना तक रिस्क में तैयार हूं। तीसरा, कितना प्रॉफिट के लिए मैं सोचूं। प्रॉफिट हमेशा आखिरी में रखो, पहले रिस्क के बारे में सोचो, तो आपका विजय तथ्य है। रिस्क अलग होती है और प्रॉफिट अलग होती है, क्योंकि जो रिस्क को संभालते हैं, रिस्क को मैनेज कर सकेंगे, वो जीत जाएगा। प्रॉफिट चलेगा, मेरे पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, तो मैं उसमें से 2,000 रुपए कमा लिया हूं तो सबसे बड़ी बात है। किंतु मैं उस जगह पे 5,000 खो दिया हूं, वो सबसे बुरी बात है, क्योंकि मेरा 1,95,000 हो गया, कल और 5,000 गया तो 90,000 हो जाती है। वो भयानक है, क्योंकि वो गिरना शुरू होती है जैसे अपना हाथ से ये कोई भी बॉल या कोई भी चीज गिरना शुरू करती है तो गिरते जाएगी, वो रुक नहीं सकता, उसको पकड़ भी नहीं सकते ढलान होते हुए। मार्केट का ढलान भी बहुत बड़ा है, तो इसलिए पहले एंट्री लेने से पहले मैं क्यों एंट्री ले रहा हूं, कितना तक मेरा रिस्क है, होने दीजिए। आपका रिस्क में स्टॉप लॉस हिट हो गई है, फिर दोबारा ऊपर चला गया, कोई दिक्कत नहीं, आज का दिन इतना ही है तो यहां रुक जाए, फिर दोबारा के लिए